और सतरूपा। मन और मन के सतरूप, जो मन है ना, इनके ही तो रूप है बहुत सारे, एक रूप थोड़ी है। मनई के तो रूप है, जाने ये रूप दिख रहा है, ये मनई का रूप तो है। मन के ही बहुत सारे रूप है, अनेक रूप है, जिसको सतरूपा कहते हैं। सत मतलब अनेक, और वो मन और सतरूपा से ही, अर्थात मन के बहुत रूपों से ही सृष्टि का प्राकट्य होता है। इसी से सृष्टि बनती है, जैसी दृष्टि वैसे ही सृष्टि। और वो जो सृष्टि है, जो मन और मन के अनेक रूपों से बना हुआ है, वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग प्रियव्रत के रूप में, और दूसरा भाग उत्तानपाद के रूप में। ये मन के जो रूप है, वैसे तो सैकड़ों रूप इनके, परंतु दो भाग में दो धाराएं इसमें चलती है। एक अच्छा व्रत की ओर प्रियव्रत, और दूसरा उत्तानपाद मतलब उल्टा। एक अच्छा की तरफ और दूसरा उल्टे की तरफ। इसलिए इस मनु और शत्रुपा के दो पुत्र हुए। एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उत्तानपाद। नृप उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुततासु, लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस जाहि। इनके दो पुत्र हुए, एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उत्तानपाद। और इनकी तीन पुत्रियां हुई। मनोस्तु सतरूपाया तिस्रः कन्या सजत्मिरे, आकूतिर्देहुतिस्य प्रसूति रीति विस्तृता। इनकी तीन कन्याएं हुई। एक का नाम था आकुति, दूसरे का नाम देवहूति और तीसरे का नाम था प्रसूति। पांच संतानें उस मनुजी महाराज के। मनुजी महाराज ने इस धराधाम को ही अपना आश्रय बनाया। भगवान ने पृथ्वी में ही उनको भेजा था। पहले तो इसको हरण करके हिरण्याक्ष ले गया था, परंतु भगवान की प्रार्थना करने पर भगवान वराह रूप धारण किए हैं और वराह रूप धारण करके उन्होंने पुनः उनको पृथ्वी लौटा दी थी। उस हिरण्याक्ष का संहार करके भगवान ने फिर उसी पृथ्वी पर भगवान श्री मनुजी महाराज ने अपने इस पूरे सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ किया। जो उनकी तीन कन्याएं हैं, उस तीन कन्याओं का विवाह उन्होंने किया। अब उस तीन कन्याओं में जो आकुति नाम की बड़ी कन्या है, उनका विवाह उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ संपन्न किया। महाराज रुचि प्रजापति के साथ जब विवाह कर दिया तो उनके दो संतानें हुई, जिसका एक का नाम था यज्ञ और दूसरे का नाम था दक्षिणा। इसीलिए यज्ञ तभी सफल होता है जब उसमें दक्षिणा दी जाती है। यज्ञ का अंग है दक्षिणा, बिना दक्षिणा के यज्ञ कभी सफल नहीं होता, क्योंकि संसार के सारे कर्म यज्ञ हैं, आहुति है। अगर आपने कर्म किया, कर्म कांड कराया, आपने यज्ञ कराई और कहीं उसमें आपने दक्षिणा नहीं दिया,
तो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। यज्ञ तभी सफल होगा जब आप उसमें यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करेंगे। इतना ही देना ऐसा नहीं, यथाशक्ति। अब ऐसे भी नहीं कि यज्ञ आपने बड़ा करा दिया और दक्षिणा छोटे दे दी, इसलिए वो सम संख्यांक होना चाहिए, समान रूप से उनकी संख्या होनी चाहिए। कहीं आग लगी है बहुत बड़ा और आप कहो एक लोटे पानी में शांत हो जाए तो हो जाएगा? जितनी बड़ी आग उतना समसंख्यांक आपको पानी चाहिए उसको शांत करने के लिए, तब वो आग शांत होगी। जितना बड़ा आपने पाप किया है उतने ही पुण्य की आवश्यकता होगी। असर तो करेगा, ऐसा नहीं है कि, परंतु जब वो सम संख्यांक जब होगा तो सम संख्यांक में उसमें काटने की सामर्थ्य होगी। जितना बड़ा घर आपने बनाया है उतने बड़े बिजली की आवश्यकता होगी। आप कहो कि कमरा बड़े बना दिए और छोटा सा बल्ब लगा दिए तो पूरा कमरा प्रकाशित हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा। आप उस कमरे के अनुकूल आपको उसमें लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसी की व्यवस्था के अनुसार आपको पंखे लगाने पड़ेंगे, तब पूरे कमरे को कवर करेगा। और आप कहोगे कि इतना बड़ा और फिर उसका बाद उनका जो हिस्सा वो छोटा, तो कुछ तो करेगा कुछ दूर तक के जितनी उनकी सामर्थ्य होगी, परंतु पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए सम संख्यांक की आवश्यकता होती है कर्मों में। कर्म में सम संख्यांक चाहिए और तभी वो सफल होता है जब उसका सम संख्यांक दक्षिणा दी जाती है। लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े काम कराते हैं, शादी कराते हैं, ब्याह कराते हैं, सबको पहले से बुक करते हैं। मकान पहले से बुक कर लेगा, एक साल पहले हमारा पास शादी होना है तो कमरे बुक करेंगे, एडवांस दे देंगे। बैंड बाजा बुक करेंगे, एडवांस दे देंगे। घोड़ियां बुक कर लेंगी, एडवांस दे देंगे। रथ बुक करेंगे, एडवांस दे देंगे। सामग्रियां खरीदेंगे, सब पैसा पटा देंगे। पर जैसे ब्राह्मण की दक्षिणा का समय आता है उसको कभी कोई बुकिंग नहीं किया। आज किसी ने किया बुकिंग? कभी भी आपने उसको नहीं बुलाया। आप स्वयं 56 प्रकार के भोजन बना बना खाएंगे, ब्राह्मण पूजन कराता रहेगा, चाय के लिए भी नहीं पूछोगे, पूछता नहीं है, सब कराएगा। अरे बिना कमरे के विवाह हो सकते हैं, बिना बैंड के विवाह हो सकते हैं, बिना घोड़ी के विवाह हो सकता है, बिना रथ के भी विवाह हो सकता है, पर बिना मंत्र और ब्राह्मण के विवाह कभी सफल नहीं हो सकता। जिसके बिना वो संभव नहीं है उसका कोई पूछ परख नहीं। और जब अंतिम में दक्षिणा का समय आता है तो हाथ जोड़ लेता है कि महाराज यथाशक्ति प्रेम से दे रहा हूं, आप रख लीजिए। एकदम सत्य घटना आपको बता रहे हैं। पूरा रात भर कराएगा और ऐसा आशीर्वाद देगा कि आपका जीवन सुखमय रहे। बाकी दूसरे तो आपको गाली देते हुए चला जाएगा। थोड़ा भी उसमें कटौती हुआ 1 रुपया का बैंड वाले को तो 10 गाली देगा। भोजन बनाने वाले को थोड़ा कटौती कर दो तो जीवन भर सुनाएगा वो। परंतु पंडित देवता आएंगे, पूजन पाठ कराएंगे, आपको आशीर्वाद भी देंगे और जो मिलेगा उसी को लेकर के चले जाएंगे। बंधुओं, तो वो बहुत ज्यादा साफल्य नहीं हो सकता। यद्यपि वो पंडित जी कुछ कहता है नहीं कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु ऊपर वाले देखते रहता है कि इनका सम संख्यांक हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस संख्या की पूर्ति होती है कि नहीं होती है। अगर वो सम संख्या होगा तो पूरा पूरा फल की प्राप्ति आप। इसीलिए कोई भी यज्ञ करें, क्योंकि यज्ञ के साथ ही दक्षिणा की उत्पत्ति हुई है और वो तभी सफल हो सकता है जब यथा संख्यांक उसमें दक्षिणा दी जाए। तो भगवान दक्षिणा के सहित प्रकट हुए। बंधुओं, उस यज्ञ भगवान के 12 पुत्र हुए।
जिसका नाम है तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, बृहस्पति, ईश्व, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचन। जब वो यज्ञ दक्षिणा सहित जब पूर्ति होती है तो इतने फल की प्राप्ति होती है उसकी। सबसे पहले उनको तोष होगा, फिर संतोष उनके जीवन में आएगा, फिर भद्र, फिर शांति, ये सब उनके जीवन में अपने आप प्राप्त होगा। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, भगवान वो सब कुछ प्रदान कर देंगे। दूसरी उनकी कन्या, जिस कन्या का नाम था देवहूति, देवताओं की आहुति, क्योंकि बिना आहुति के देवता प्रसन्न नहीं होते। बंधुओं, जब किसी जीव का जब जन्म होता है तो जन्म होते ही 3 कर्जा उनके ऊपर चढ़ जाता है। कितने कर्जा? सबके ऊपर। जैसे आप गर्भ में आए तो गर्भ में आते ही 3 कर्जों से जीव लद जाता है, हो जाता है कर्जा। कौन कौन से कर्जा? पहला कर्जा है जिसका नाम है देव ऋण। दूसरा कर्जा है जिनका नाम है पितृ ऋण। और एक कर्जा है जिसका नाम है ऋषि ऋण। देवताओं का कर्जा, पितरों का कर्जा और ऋषियों का कर्जा। 3 कर्जा हर जीवों के ऊपर आकर के बैठ जाता है। देवताओं का कर्जा क्यों है? देवताओं का कर्जा इसलिए है क्योंकि जब हम आते हैं तो हमको हवा की आवश्यकता होती है, श्वास लेने के लिए चाहिए ना। तो हवा कहाँ से मिलता है? कौन देता है उसको? तो हवा के लिए पवन देव बैठे हुए हैं, अग्नि के लिए अग्नि देव बैठे हुए हैं, पानी के लिए वरुण देवता बैठे हुए हैं। एक एक इंद्रियों के लिए एक एक अधिष्ठाता देवता है, जो हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं। इसमें जो शक्ति होती है, इस शक्ति के अधिष्ठाता देवता हैं। ये जो सारे देवता हैं, ये कभी बिजली का बिल भगवान सूर्य ने नहीं भेजा, अग्नि ने कभी भी आपको कुछ मांगा नहीं, वरुण देवता ने कभी कुछ कहा नहीं। परंतु अगर हम उनका उपयोग कर रहे हैं तो उसका कर्जा हमको पटाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। उसकी कर्जा हमको देना पड़ेगा। तो उनकी कर्जा कैसे चुकेंगे? तो देवताओं का कर्जा छुटाने के लिए देवताओं को आहुति दी जाती है, इसलिए यज्ञ किया जाता है। तो जो यज्ञ आदि होते हैं उसमें आहुति दी जाती है, स्वाहा स्वाहा करके, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा। इन देवताओं की आहुति प्रदान की जाती है और उस आहुति में उन देवताओं का कर्जा छूटता है। प्रसन्न होते हैं देवता, फिर आपको आशीर्वाद देते हैं और लो 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 लो। और अगर देवता नाराज हो जाते हैं तो फिर अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए उसको छूटने के लिए आहुति तो वो देवहूति। और दूसरा कर्जा पितरों की, क्योंकि किसी न किसी पितर के हम आए हैं। कोई न कोई हमारे माता पिता है ना, ऐसे तो पैदा नहीं हो गए। पैराशूट वाला तो है नहीं हमारे यहाँ, तो पैराशूट टपक गए। किसी न किसी पितरों को आश्रय करके हमारा जन्म हुआ है, इसलिए उन पितरों का कर्जा हमारे ऊपर है। तो उन पितरों का कर्जा कैसे छूटेगा? उन पितरों का कर्जा छूटेगा उनके श्राद्ध करके, उनके तर्पण करके। जो श्राद्ध तर्पण होते हैं पितरों के लिए दिए जाते हैं, स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै करके जो किए जाते हैं, तब वो पितर प्रसन्न होते हैं। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो बाढ़े पूत पिता के धर्म, तब हम सुख शांति अनुभव करेंगे जब पितर देवता प्रसन्न होंगे। इसीलिए पितर को जब कोई कार्यक्रम करे तो सबसे पहले पितरों को निमंत्रण करना चाहिए, उनका श्राद्ध करना चाहिए, उसका तर्पण करना चाहिए।
तो पितर प्रसन्न होते। और तीसरा कर्जा है ऋषियों का ऋण, क्योंकि कोई कोई ऋषि के हिसाब से ही हमारा गोत्र है, उसी गोत्र में उत्पन्न हूं मैं ऋषियों का, तो उन ऋषियों का कर्जा है। तो उस कर्जा को छूटने के लिए ऋषियों के बनाए हुए जो ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ को पढ़ें, उनको सुने, उनका निधिध्यासन करें, उसका आधार लें। जब हम ऐसा करते हैं तब उन ऋषियों के कर्जा से मुक्ति मिलती है। बंधुओं, इसीलिए वो कर्जा को हम सबको छूटना चाहिए, कोई से बच नहीं सकता। अगर आज नहीं छूटोगे तो बाद में आपको छूटना पड़ेगा। इसलिए इस कर्ज जो हमारे ऊपर है उसको हम सबको छूट देना चाहिए। तो मनु महाराज की जो दूसरी कन्या थी, जिसका नाम था देवहूति, और उस देवहूति का विवाह श्री कर्दम ऋषि के साथ हुआ था। और उसी देवहूति और कर्दम से भगवान कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने अष्टांग योग का उपदेश अपने माता के लिए उन्होंने किया था। भगवान कपिल देव जी महाराज जब आए तो कर्दम जी इसी शर्त पे विवाह किया था कि जैसे ही मेरा पुत्र होगा मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। पहले तो विवाह के तैयार नहीं थे। ब्रह्मा जी ने बहुत निवेदन किया कि कर्दम जी तुम्हारे यहाँ भगवान पुत्र बन करके आएंगे, तो विवाह कर ले। तो कर्दम जी ने कहा था महाराज विवाह तो कर लूं, आपत्ति नहीं है, पर मेरे अनुकूल मिलेगा तब ना। कहीं मैंने विवाह किया और पत्नी अनुकूल नहीं हुई, प्रतिकूल हो गई, तो स्वर्ग ही नरक बन जाएगा। वैसे तो घर स्वर्ग की तरह है। कब? जब आपकी पत्नी आपके अनुकूल हो, और कहीं प्रतिकूल हो गई तो वही घर रूपी स्वर्ग नरक बन जाएगा। तो कर्दम ऋषि ने कहा था महाराज मेरे अनुकूल कोई हो, तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था चिंता मत कर, श्री मनु जी महाराज की एक कन्या है वो तेरे अनुकूल है, मैं उसको भेजूंगा तो विवाह कर लेना, और इसका लाभ ये होगा कि तेरे घर भगवान का प्राकट्य होगा। तो ब्रह्मा जी महाराज का दिया हुआ आशीर्वाद, उन्हीं के यहाँ भगवान श्री कपिल देव जी महाराज पधारे। और कपिल देव जी महाराज पधार करके जैसे आए, पहले तो 9 कन्याएं हुई, फिर कपिल देव जी आए। श्री कर्दम जी महाराज पत्नी से कहा कि देवी अब मेरा पुत्र हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। ये जो भगवान है साक्षात आपके पुत्र के रूप में आए हैं, बस इसी से तू कल्याण का मार्ग पूछ लेना। जब जाने को तैयार हो गए तो भगवान को हंसी आ गई। अभी भगवान छोटे ही थे, भगवान हंसने लगे। पिताजी ने पूछा कर्दम ऋषि ने कि बालक हंसता क्यों है, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा भैया मैं जंगल जाऊंगा, सन्यास लूंगा। कहा सन्यास क्यों लोगे? कहा भजन पूजन कीर्तन करूंगा। कहा भजन पूजन कीर्तन करके क्या करोगे? कहा भगवान को प्राप्त करूंगा। तो श्री कपिल देव जी महाराज को और हंसी आई और कहा पिताजी घर में भगवान आए हैं और आप जंगल जा रहे हैं भगवान ढूंढने के लिए, कितना विचित्र है। क्या मैं आपको भगवान की तरह नहीं लगता? अभी अभी तो आप मेरी माता जी को उपदेश करके जा रहे हो कि साक्षात भगवान ही है, इसी से आप अपने मुक्ति का उपाय पूछ लेना। स्वयं तो उपदेश दे रहे हो, और जब मैं स्वयं भगवान आपके घर में आया हूँ तो आप घर से बाहर निकल करके जंगल की यात्रा कर रहे हो, सो समझ में नहीं आ रहा है। पर कर्दम जी तो कर्दम ऋषि हैं। अरे जिन्होंने जगत के नियंता को, जगत के जन्मदाता को, जगदीश को जिन्होंने पुत्र बना लिया हो, वो कोई सामान्य तपस्वी तो हो नहीं सकता। तू डाल डाल तो मैं पात पात,
कर्दम ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, हे जगन्यंता, हे जगदीश्वर, ठीक कहा आपने। आप मेरे घर में पधारे हो और मैं जंगल जा रहा हूं। उन्होंने कहा हे प्रभु, भगवान की प्राप्ति जिसको हो जाए, भगवान का सानिध्य जिनको मिल जाए, भगवान का साक्षात्कार जिसको हो जाए और उसको घर से वैराग्य न हो, तो ऐसे जीवन किस काम का। भगवान की प्राप्ति हो और जीवन में वैराग्य न आए, घर गृहस्थी में ही फंसा रहे। अरे लाभ तो तभी है ईश्वर प्राप्ति के बाद जीवन में वैराग्य आ जाना चाहिए। इसीलिए मैं वैराग्य धारण करके अब जा रहा हूं, तू अपनी माता को संभाल। तब कहा पिताजी, जब ऐसी ही इच्छा है आपकी तो निश्चित रूप से आप चले जाइए और जा करके आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तं अवस्थितं अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। कहे पिताजी, आप यहाँ से जब जंगल जाना तो जंगल जाने के बाद इस घर गृहस्थी का स्मरण मत करना कि बेटियां क्या हुई, पत्नी का क्या हाल है, बेटा कैसा है। पिताजी, संन्यास लेने का मतलब ये है कि काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयं। हे पिताजी, संन्यास का मतलब है सारे काम कर्मों का न्यास कर देना, त्याग कर देना। आप जंगल जाइए और जाने के बाद जितनी कामनाएं हैं सब छोड़ दो। आप इधर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सबका परित्याग कर दीजिए। आप तो केवल आत्मानं सर्वभूतेषु, ये सारे संसार में केवल भगवत स्वरूप देखना, सब में भगवान को देखना। और ऐसे जो देखता है अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि, अगर ऐसा कोई देखता है पिताजी, उसी से मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ और तत्क्षण उनके हृदय में भक्ति और ज्ञान जागृत हो जाता है और इनके जागते ही वह मुझको प्राप्त कर लेता है। इसलिए पिताजी आप जाइए और जा करके भगवान का भजन पूजन कीजिए। बस वहां से श्री परिक्रमा की है और परिक्रमा करके श्री कर्दम ऋषि निकले हैं। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे बड़े हुए मैया एक दिन हाथ जोड़ती है और हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है और प्रणाम करके कहती है कि पुत्र, जाते जाते आपके पिताजी कह गए थे कि साक्षात ईश्वर है, अभी तक तो मैं पुत्र रूप में सेवा कर रही थी, पर मैं ये जान गई हूं कि आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण आई हुई हूं। तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरु कुठार। हे पुत्र, हे प्रभु, तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं, मैं आपकी शरण आई हुई हूँ और शरण में आए हुए का आप कभी परित्याग नहीं करते। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये संसार से अब मैं तृप्त हो चुकी हूँ, ये संसार छूट नहीं रहा है। इसको ऐसा कोई कुठार बताइए कि इस संसार रूपी वृक्ष को काट करके आपके चरणों तक मैं पहुंच जाऊं, आपको मैं प्राप्त कर लूं। आप उपाय बताइए, क्योंकि ये जो मन है, ये मन बार बार इस संसार में रमण कर रहा है, मोह उत्पन्न हो जाता है, इसको छोड़ना बहुत कठिन हो रहा है। ये तो आपकी कृपा से ही कट सकता है। इसलिए प्रभु, आप उपाय बताइए, इस संसार से कैसे तरा जा सकता है। भगवान बड़े खुश हुए, भगवान गदगद हो गए, कहा वाह मैया, अरे जिन्होंने भगवान को, जगन नियंता को अपने गोद में खिलाया हो, ऐसी बातें पूछे। ए मैया, वैसे मैया आपने ठीक कहा, आप अपने लिए नहीं संसार को दृष्टि में रख करके आप प्रश्न पूछ रही हैं। हे मैया, ये संसार में मन ही ऐसा है जो बंधन का और मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। हे मैया, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये।
हे मैया, अगर ये संसार के रूपी आसक्त हो जाता है तो बंधन का कारण बन जाता है, और यही मन अगर भगवान की ओर चला जाता है तो मुक्ति का कारण बन जाता है। इसलिए मैया, संसार की तरफ न लगा करके मन को भगवान के चरणों में लगाइए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं लगेगा, और फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, और अभ्यास होते होते जैसे एक बार मन लगा तो मन लगते ही जीवन मुक्त हो जाएगा। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले बंदे, जग से चाहे भाग ले बंदे, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। पूरा मन दर्शन कहलाए, हमारे पूरा मन दर्शन कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा मन उजियारा जब जब फैले, तन उजियारा इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए। थोड़ा मन बंधुओं, इसलिए भगवान ने अष्टांग योग का उन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है। इनका एक एक करके पहले ध्यान की विधि, यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, फिर अंतिम में तब समाधि लगती है। लोग आजकल आसन सिखाते हैं। अरे आसन तब सफल होगा जब व्यक्ति यम और नियम का पथिक होगा। बिना यम नियम के आसन लग ही नहीं सकता। और अगर सीधे आसन योग में अगर चला जाएगा तो योगे भोग भयम, भोगे रोग भयम। भोगी अगर योगी बनेगा तो रोगी हो जाएगा। इसलिए उसके लिए नहीं है, उसके लिए कुछ आसन है जो कर सकता है। और सारे आसन में चले भोगी तो रोगी होगा तय है। इसलिए जितने योग कराने वाले पहले दवाई बताते हैं, ये रोग फिर ये दवाई, फिर योग करोगे दवाई क्या जरूरत है, वो तो ठीक ही हो जाओ।
इसलिए सब आसन सबके लिए नहीं है। इसलिए यम का पालन, आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। चित्त सिद्धि होनी चाहिए, सुंदर आसन हो। बंधुओं, उनका उपदेश भगवान ने दी है। और जो उनकी तीसरी कन्या थी